नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम संख्याओं के वर्गमूल बड़ी ही आसानी से एक जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से जानने वाले हैं कि कैसे हम कुछ ही सेकंडों में और किसी भी संख्या का वर्गमूल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बिना गुणनखंड विधि के और बिना भाग विधि के डायरेक्ट ही ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं हम इससे पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे और उस क्लास को पहले जरूर देखेंगे। चलिए आज का शुरू करते हैं। वर्गमूल वर्गमूल बताने से पहले मैं आपको कुछ एक इसके फैक्ट बताना चाहूंगा कि आप देखो 1 से लेके 10 तक के 11 तक के वर्ग लिखें और ये इसका इकाई का अंक जो है यूनिट डिजिट को आप नोटिस करें कि ये अंक क्या होता है। तो देखो यहाँ पे 1 4 9 6 5 फिर 6 9 4 1 0। तो कौन कौन से अंक आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है और डबल जीरो आ रहा है, सिंगल जीरो नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात क्या है कि किसी संख्या का जो वर्ग करना है हमें, तो उसमें एक तो सिंगल जीरो नहीं आ सकता, 2 3 7 8 और सिंगल जीरो नहीं आएगा कहीं पे भी उसमें। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इनके जो अंक देखो 1 4 9 6 5 एक क्रम बना हुआ है, ऐसे यहां से लिखें 1 4 9 6 5, है ना कमाल का। और फिर यहां से 21 का फिर शुरू हो जाता है, 11 का 121, 12 का 484, तो सॉरी 12 का 144, तो फिर यहाँ पे 4 ये आ जाता है। इस तरीके से यही क्रम लगातार इसमें चलता रहता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्गमूल निकालने की। वर्गमूल कैसे निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखो बड़ा ही आसान है कि जैसे मुझे 529 का वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीछे से 2 अंकों का एक जोड़ा बनाते हैं और आगे जो बचा उसे लिख लेते हैं। अब हमें देखना है कि इसका इकाई का अंक क्या हो सकता है। जब किसी संख्या का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। इन दोनों ही स्थितियों में इकाई का अंक 9 आएगा। वर्ग करने पर 9 आएगा, वर्ग ही तो लिखा हुआ है ये, इसका वर्गमूल हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये वर्ग है। तो किसका वर्ग करने पर 9 आता है लास्ट में? या तो उसका लास्ट अंक 3 हो या उसका लास्ट अंक 7 हो। ठीक है। ऐसे ज्ञात करने के लिए हम एक तरीका लगा सकते हैं कि मैंने 3 पता कर लिया, तो 7 होगा दूसरा अंक जिनका लास्ट अंक एक जैसा होगा, क्योंकि इनका जोड़ होता है 10। जैसे कि मैं 4 देखूं, लास्ट अंक 4 किस में होता है? तो 2 में होता है और 8 में होता है। दोनों का ही जोड़ कितना आ रहा है? 10 ही तो आ रहा है। 2 और 8 10। ऐसे ही 3 और 7 का आ रहा है 10। ऐसे ही 6 किस में आ रहा है? दोनों में देखो 4 और 6 10। तो इन दोनों अंकों का जोड़ कितना होता है? 10। ये हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो इकाई का अंक मुझे पता चल गया कि या तो 3 होगा या 7 होगा। अब इसके बाद क्या करना है कि आगे वाली जो संख्या बची हुई है वो देखते हैं किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रही है ये। तो ये संख्या 2 और 3 के वर्ग के बीच में आ रही है। 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। तो 2 और 3 के वर्ग के बीच में आ रही है, तो हम छोटी वाली संख्या का वर्ग जिस संख्या का किया है उसे लिख लेते हैं। तो 2 हमने लिख दिया, तो हमें यह पता चल गया कि इसका वर्गमूल या तो 23 हो सकता है या तो 27 हो सकता है। अब मुझे कंफर्म करना है, कंफर्म क्या होगा? तो ये जो अंक मैंने लिखा है इसका मैं इससे अगली संख्या से गुणा करूंगा, 2 तिया 6। अब ये देखूंगा कि 6 से ये संख्या बड़ी है कि छोटी है। छोटी है तो छोटा वाला आंसर होगा और बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर होगा। यानी मेरा 529 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 529 का वर्गमूल हो गया 23। ठीक है। कैलकुलेटर उठा के चेक कर सकते हैं, यही तो होता है। हाँ जी। अगली संख्या में लेता हूं। अब संख्या मान लीजिए मैंने अगली ले ली 2304। इसका वर्गमूल मैं निकाल रहा हूं। इसे कैसे करूंगा? ऐसे ही पीछे से 2 का जोड़ा बनाया, एक बाकी आगे लिख दिया। इकाई का अंक क्या होगा इसका वर्गमूल का? या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, दोनों ही में 4 आ रहा है। ठीक है। इकाई का अंक पता चल गया मुझे। अब दहाई का अंक निकालना है, तो इस संख्या को देखता हूं कि ये किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रही है। तो 23 इसमें कहां पे आएगा? 16 और 25 के बीच में आएगा। यानी 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। इन दोनों के बीच में ये आ रहा है। तो छोटी वाली संख्या को हम लिखते हैं, 4 को लिखेंगे।
तो 2304 का वर्गमूल या तो 42 हो सकता है या तो 48 हो सकता है। कंफर्म करने के लिए इससे अगली संख्या गुणा करेंगे, इसमें 4 पंजे 20। अब 20 से ये संख्या बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है, तो बड़ा वाला आंसर होगा हमारा, क्या हो जाएगा? 48। यानी 2304 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 48। ठीक है, 4 अंकों की संख्या हुई। आप कहेंगे 5 अंकों की संख्या करके बताओ। 5 अंकों की संख्या भी देख लेते हैं। संख्या मैंने लिखी, मान लीजिए 10,816। तरीका वही, पीछे से 2 संख्याओं को एक जोड़ा, बाद बाकी को अलग लिख लेंगे। इकाई का अंक देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे 6 है तो या तो 4 हो सकता है, क्योंकि 4 चौक 16, इसमें भी 6 आता है और 6 में भी 6 आता है। यहाँ से देख सकते हैं 4 के वर्ग में इकाई का अंक 6 आ रहा है, 6 के वर्ग में आ रहा है 6। तो या तो इसका इकाई का अंक 4 होगा या इसका इकाई का अंक 6 होगा। दाई का अंक देखने के लिए मैं ये देखूंगा 108 किसके बीच में आ रहा है। तो 108 देखो, 10 का वर्ग होता है 100, कितना होता है 100, और 11 का वर्ग कितना होता है 121। इन दोनों के बीच में आएगा 108। मैं क्या लिखूंगा? छोटी वाली संख्या, यानी या तो ये 104 का इसका वर्गमूल या तो 104 होगा या 106 होगा। कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? इससे अगली संख्या में इसका गुणा, 10 का 11 गुणा कितना हो गया? 110। 110 से ये छोटा है कि बड़ा है ये देखना है। छोटा है तो छोटा वाला आंसर, यानी 10,816 का वर्गमूल कितना हो गया आपका? कितना हो गया? 104। ठीक है, कैलकुलेटर उठा के चेक कर सकते हैं पहले तो यही आ रहा है क्या। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।